गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं राहुल गुप्ता, द ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू। अब देखोगे आई मेरी थोड़ी सी स्वेल हो गई, आई डोंट नो क्या है, शायद कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गई है डस्ट वगैरह की वजह से। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5:15। तो आज हमारा प्लान चेंज हो गया है। हमें जाना था किलाड़ से किश्तवाड़ होते हुए भद्रवाह, लेकिन अभी सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि इश्तियारी में पूरा पहाड़ नीचे आ गया, बहुत मेजर लैंडस्लाइड हुए हैं, तो हम वहाँ से नहीं जा सकते। तो बैकअप प्लान, हमें वापस सच पास जाना है। वहाँ से बैरागढ़ तीसा होते नीचे ब्रिज से क्रॉस करके वापस हम वाया बद्री पास जो है भद्रवाह जाएंगे, जो कि थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा टफ होने वाला है। इसलिए सुबह जल्दी उठ के निकल रहे हैं। मुश्किल भी होगी, 3 दिन में 2 बार सच पास, देखते हैं। लेकिन मेरे को तो ये समझ नहीं, मेरी आइज़ पर क्या हो गया, काफ़ी स्वेलिंग हो गई है, लेकिन देखते हैं। तो अभी चाय पीते हैं और निकलते हैं। भैया चाय। तो दोस्तों वापस एक बार फिर से रोड पे और उसी रूट पे जिस रूट से हम एक दिन पहले यहाँ से आए थे। तो वापस जाने में सेम वही रूट है हमारा, कुछ भी चेंज नहीं है। जिस रूट से हम वाया डलहौजी से पैरागढ़ होते हुए सच पास आए थे, उसी रूट से हम यहाँ से एक जगह आती है कोठी, तो कोठी तक वापस उसी रूट से जाएंगे। उसके बाद में हम दूसरा रूट लेंगे भद्रवाह की तरफ। दोस्तों जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, हमारा आगे का फर्दर प्लान किश्तवाड़, आगे का फर्दर प्लान किलाड़ से किश्तवाड़। अब आप देख ही सकते हैं मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे तो भैया रोड ही ऐसी है, तो ज़रा बेयर करिए आप, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है। 1-1.5 फुट तो आपको उछा लेगी, और खासकर जब आप जिप्सी में होंगे तो ऐसा होगा ही। तो हम कहाँ से गए, तो हम कहाँ थे कि हम लोग जा रहे हैं किलाड़ से किश्तवाड़, क्लिफ हैंगर करते हुए संसारी वाले टर्न लेते, मतलब बहुत एक्साइटेड। पेल देंगे आप, लेकिन क्या पेलेंगे, हम खुद पेलेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ऐसी चोट हुई है कि आपको क्या बताएं कि हमें तीसरे दिन में दूसरी बार सच पास जाना पड़ा, क्योंकि किलाड़ से किश्तवाड़ जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे, मेजर वाला लैंडस्लाइड बोले तो पूरा पहाड़ नीचे आ गया। तो अब पहाड़ नीचे आ गया है, तो गाड़ियाँ हमारे पास अपनी गाड़ियाँ ना हो तो बंदा कोई जुगाड़ लगा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाके वहाँ उतर के पगडंडी ट्रैक करके दूसरी साइड से फिर लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। पर अपना तो कुछ ऐसा है नहीं, गाड़ियाँ अपने पास 5, तो फिर कैसे बनेगी बात। तो आज आके हमें वापस सच पास जाना पड़ रहा है। सच पास से होके फिर से बैरागढ़ जाएंगे, तीसरा होते हुए नीचे जाएंगे, और फिर हम वापस बद्री पास लेंगे, क्योंकि भद्रवाह तो हमें जाना ही है। बुकिंग अपनी वहाँ पे, भाई पैसा दिया है, जब पैसा दिया तो फिर जाना पड़ेगा। तो सामने देखिए एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं गोटू नाला। चाय नाश्ता भी ज़रूरी है भाई, चाय तो पीनी है, तो यहीं चलते हैं, चाय यहीं पियेंगे। अभी कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं और कुछ पीछे भी आ रही हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं बगोटू। ये मेरी बाजू देखो, मैं बाहर से शॉट ले रहा था, और ये हमारा ड्राइवर बड़ा हैवी ड्राइवर है। सारा जब भी हाथ बाहर निकालो ना, ये पानी कीचड़ में से गाड़ी ज़रूर निकालेगा। ये इसकी तो ऐसी की तैसी रोक, ज़रा भी मैं इसकी क्लास लेता हूँ। चाय ले लो, चाय ले लो। चीयर्स। रोजी आप भी चाय ले लीजिए प्लीज, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। गर्मा गर्म चाय। फ्रेंड्स चाय पी लो। हाँ फ्रेंड्स चाय पी लो। तो अपना चाय का एक राउंड तो हो चुका है, दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी गाड़ियां भी आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कैसा रहा उनका सुबह सुबह का एक्सपीरियंस। बहुत मजा आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज मज़ा ज़्यादा आ रहा है। सभी दिन हर दिन अपने आप में अलग नया है, डिफरेंट है, और बहुत मजा आ रहा है। इतना सवेरे अपन चले हैं, सनराइज देख रहे हैं, वेदर ब्यूटीफुल है, झरने बीच में हैं, और 2 साथ में, तो फिर क्या करें। सर कैसा रहा? शानदार सर। सर डर तो नहीं लगा? रोड कैसा है? फिर से मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? अब तो यूज्ड टू हो गए इस रोड के अपन। अब तो ऐसा है कि रोज चलवा लो। अरे बहुत रोज 24 घंटे में दूसरी बार रोज चलवा लो, ऐसा लग रहा है रोज मरवा लो। एक बार में मजा आ गया इनको। गुड, चाय इज गुड। अब कर अब मजा आ रहा है इसको, है
चलो अब लड़ाई करते हैं। कर लो कर लो लड़ो सीट के नीचे देख। लड़ो मेरे साथ। गरम चाय है यार, तुम चाय हमें ठंडी है ज़्यादा तो ज़्यादा गर्म है। अरे वो बैठ गया, ठंडी होने का वेट करेगा। डॉगी को चाय नहीं देते, डॉगी को चाय नहीं, दूध एंड बिस्किट देते, चाय नहीं देते। अच्छा बेटा आ जाओ। तो दोस्तों अभी हम हैं बगोटू में। तो जैसे कि आपको मैंने बताया बगोटू तो पहुंच के अब खाना भी है कुछ। भाई भूख बहुत लग रही है। चने खाए थे हमने, लेकिन खाने की मर्जी तो ये भी है, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत लगेगा। कोई नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी ये मुर्गियाँ तो नहीं खा सकते, इनके अंडे ज़रूर खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई है। तो अभी यहाँ से नाश्ता करके हम लोगों को दूर उन पहाड़ों के पीछे जाना है। चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे, चलो मज़ा करेंगे। पहले भी दिखाया आपको सर्कस, पहले उस तरफ से दिखाया, इस तरफ से दिखाते हैं। बाकी दोस्तों जो भी चीज़ मैं बताऊँ उसको सुनो, एंजॉय करो, पर सीरियसली मत लेना, ठीक है ना? जो दिल में आए वही करना। चलते हैं, बढ़ते हैं, नाश्ता करके आए। दो घंटे हो गए चलते हुए और शरीर का एक एक कोना फिर से भूलना शुरू हो गया। तो यानी कि आज अंकित फिर से मसाज देने वाला है मेरे को। हालत खराब है, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं अपने आप को संभालूं या सामान को संभालूं। हर तरफ से सामान ऊपर गिर रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं साच पास की। गाड़ी हमारी दबा के चल रही है। 400% हो गया। क्या 400% हो गया? ये देखो ना, अच्छा देखो, ये वही जो मैंने आपको बताया था, गूगल ट्रैकर लगाओ अब एक्सरसाइज वाला। वो बता रहा अभी तक हमने 4000 नहीं, कितने हज़ार स्टेप्स कितने हैं वो बता। नॉर्मल जो मेरी रूटीन है उससे 400%। हाँ। मतलब अराउंड 40,000 स्टेप है। मैं 40,000 स्टेप 2 घंटे में। गाड़ी का स्टेप। मैंने सोचो कितना कार्डियो कर लिया हमने। तो मतलब वापस जाते हुए 10-12 किलो वजन तो टूट जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या टूटता है। वजन तो बात की बात में, पहले तो शरीर टूट रहा है, उसका कोई इलाज किया जाए। तो उसके लिए जो भी इलाज है बैरागढ़ पहुंच के ही होगा। और हिलाओ बैठ जाओ, और हिलाओ, टकराओ मेरे को छत के साथ। बहुत बढ़िया, मजा तो हिलाने में ही है। तो वो रहा सच पास, वहीं जाना है हमें। आ गया जी, आ गया सच पास, आ गया जी, आ गया सच पास, आ गया। फटाफट दिखा के 3 दिन में दूसरी बार सच पास आ गए हम फिर से। ये रहा सच पास, मस्त एकदम। अच्छी बात है कि वापस से रजत होती है। ये देख लो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये रहा साच पास। सांस फूल रही है मेरी, तो ज़्यादा रुकूंगा नहीं मैं। साच पास 4500 मीटर्स, 14,500 फीट। We found what we've been missing, you and I. It feels like we're finally living. We are wide awake, it's all so clear. तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर से सतरुंडी। सतरुंडी में क्या किया जाएगा? पी जाएगी चाय। यार तो यहाँ मिलेगी नहीं, तो चाय से ही गुजारा करना पड़ेगा। उससे पहले चाय पी रही। हाँ बिल्कुल पी रहे हैं, क्योंकि पीछे में चाय नहीं मिली थी, तब चाय बनी नहीं थी दोबारा। निकल रहे हैं सर, रुकना है। एक तुम्हारी गाड़ी को 2 ही मिल सकते हैं क्योंकि बहुत है सर, बहुत है। नहीं रुक रहे हैं या निकलना है? नहीं निकलना है। निकलना है, चलो सर। चलो फिर, चलो लेट्स गो। अंकित मेरे को भी दे देना इसका। तो चाय भी नहीं, मैं नहीं खा रहा। तो मतलब क्या कर, अंकित पता क्या करना है? नहीं पहले एक खोलो, उसके 3 हिस्सा करो, वो खाओ, फिर दूसरा खोलो। तो नहीं भाई, चाय भी नहीं पीने दे रहे, कह रहे चाय भी नहीं पियेंगे। तो कोई नहीं, बैरागढ़ आने दो। मस्त पक्की रोड, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? मज़ा बहुत है, लेकिन एक अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी। क्या बोलता है ऋषभ?
हाँ एक्सरसाइज तो परसों से हो रही है, मज़ा आ ही रहा है। वो मेरे से बेटर आप जानते हो, आपने ज़्यादा मजे लिए। सुन लो इस ड्राइवर की बात सुन लो, हैवी ड्राइवर है ठीक है ना, तो ये भी मज़े ले रहा है मेरे। कोई नहीं बेटा, आपने सबका वक्त है, सबका वक्त है। जीप पे फंसूंगा तो सारे इतना तो मुझे पता है। नहीं मैं उतना भी नहीं करूँगा। मैं वक्त ये कह रहा हूँ किसी दिन तुम्हारी भी सूझेगी। नो डाउट मेरी भी सूझी है उस दिन जम्मू से डलहौजी तक। रोड एक्चुअली पठानकोट से आगे गंदा है, थोड़ी बहुत तो मेरी भी सूझी थी उससे। अंकित जी सर। सूझी है? सर मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। मैं हलवा बना के क्या करूँगा? वो यार ये जंगल देखो कैसे साइकिल पे जा रहे हैं। हैं? मीठा नहीं खाता हूँ मैं। सूझी है? बिना उसके पूछ रहा हूँ, बिना चीनी के सूझी है। ये देखो ये देख लो मेरे हाथ भाई साहब। ओ मजा ही आ गया कसम से। खुश नगरी। ओह यहाँ सब लोग खुश रहने वाले हैं भाई। जगह का नाम है खुश नगरी। बैरागढ़ से कितनी दूर है? क्या दूर है भाई? 30-35 किलोमीटर। बैरागढ़ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है ये खुश नगरी। यहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। देखो भाई कैसे स्माइल कर रहा है, ठीक है ना। सभी खुश रहते हैं ना यहाँ पे, तभी इसका नाम है खुश नगरी। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी गाड़ी का पंचर हो गया टायर, समझ सकते हो आप। इतना ऑफ रोड करके आए हैं तब नहीं हुआ, लेकिन चलो पक्के पे आके हुआ। सही जगह पे हो गया कि हमें ऐसा मिल गया यहाँ पे पंचर लगा देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, बार बार हवा भर के कौन आता है। तो भाइयों अभी हम खुश नगरी से आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ के लोगों की तरह आप भी खुश रहें। दोस्तों तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए, जैसे 4 से ज़्यादा ही हो गया, मैंने अंदाजे से बोल दिया। तो आप समझ लो कि काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, आप लोगों को समझो। तो तकरीबन 50-60 किलोमीटर अपना बैरागढ़ से जगह आती है बड़ो, कोटी में पड़ता है, कोटी से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। चले रुको सो जाए। तो यहाँ भी चेक पोस्ट है, तो यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम टूवर्ड्स भद्रवाह। तो यहाँ पे भद्रवाह का रोड जाती है, तो ये आपको दिखाता हूँ। ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। ये NHPC के प्रोजेक्ट के पास से कहीं से रोड निकलती है। मैं भी पहले इस रोड पे नहीं गया हूँ, कोटी वाली से गया हूँ। अल्टीमेटली ये दोनों रोड मिल जाती हैं आगे जाके। तो हमने कहा जो 10 किलोमीटर आगे जाना है 11 किलोमीटर कोटी की तरफ, तो यहीं से मुड़ जाते हैं। तो किसी लोकल ने बताया भैया यहाँ से चले जाओ, तो हमने भी कहा सही है, नया एक्सप्लोर करते हैं यार, बाकी चलता रहता है। भाई हमारा देखो पीछे सिग्नल आ गया है, सिग्नल आ गया तो फोन की ऐसी तैसी नहीं चली। ऐसी है जो यहाँ पे आता है वो चुप हो जाता है। आगे वाली सीट पे जाके बंदा बोलता है, पीछे वाली सीट पे बंदा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है पीछे जाके, क्योंकि उसकी बोलने वाली हालत रहती नहीं है। फिर आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं एक ढाबे पे सुरंगनी के पास में। सुरंगनी सलोनी रोड चंबा भद्रवाह रोड पे है। तो भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे है गोपाल सिंह ठाकुर जी का ढाबा है, तो वहीं खाते हैं, देखते हैं। तो अभी हम खाना खा चुके हैं और निकल रहे हैं पतरी के लिए। मौसम थोड़ा गर्म हो गया और रोड भी यहाँ पे ना सिंगल है। तो यहाँ से पतरी तकरीबन 60 किलोमीटर है और भद्रवाह 100 किलोमीटर के आसपास। तो लेकिन रोड सिंगल है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे यहाँ से। तो मतलब पिछले 3 दिन से बस चल ही रहे हैं। एक दिन रेस्ट था कल का, उसमें भी काफ़ी चले, लेकिन सुबह उठ के पूरा दिन भागना। लेकिन चलो इसमें भी अपना मजा है, दिखाते हैं आपको सड़क सिंगल वाली। We never knew the sky beyond the blue. हमारी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया, जैसे कल से मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं। एक पुल और क्रॉस किया तो हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया बिहार ब्लॉक की तरफ। तो हमें उम्मीद है यहाँ से 35-40 किलोमीटर के आसपास होगा पतरी। सो फार सो गुड, रोड अच्छी है, निकल रहा है वक्त, मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया। जैसे धूप से तेल निकल रहा था अब नहीं निकल रहा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और भी ठंडी हवा लगेगी। तो ऋषभ भाई कुछ बोलना चाहते थे, तो बोलो बोलो बोलो। अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। तो ऋषभ भाई की तो बोलती बंद हो गई है।
कह रहे हैं बस यार चले जा रहे हैं कहीं बैठ के चिल मारने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ अब यहाँ पे डीकेजी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ देखो भाई को डीकेजी वाली फीलिंग आ रही है, अपने मोहल्ले की है, उनसे आया है भाई, चरजोरी वाली फीलिंग ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है डीकेजी चढ़ रहा है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे ख्याल से डीकेजी की रोड जो है इससे ब्रॉड है, थोड़ी ब्रो इससे ब्रॉड है, ये सिंगल रोड है, डीकेजी वाली रोड ब्लॉक है। तो कभी डीकेजी आओ, मस्त जगह है डीकेजी भी यार, थैंक्स एकदम chill। एकदम चिल जगह है डीकेजी। रोड ते तुसें लोकें दिक्खेआ कि मौसम भी चंगा हो गया। भैया सार्केज़म भी ना हो ऐसे देख लो भाई मेरा पीछे बैठा उंगली कर रहा मेरे भाई। वो वाले पुल पे चले, लेकिन वो पुल बना नहीं है अभी, लेकिन हमारी मर्जी पूरी है। कल भी ना एक पुल आया था ऐसा ही, तो जिस पे जाने की जगह भी नहीं थी, तो हम लोग प्लान कर रहे थे उस पर जाके हम ड्रोन शॉट लेते। गाड़ी में तो बहुत सही लग रहा था, जब हम लेकिन उस पुल के पास गए तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, भावनाओं को समझो। भैया बदरवा सीधा 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 बदरवा इधर सीधा सीधा। तो मतलब पुल के पास पहुंचते ही ना, तो एकदम से मैं क्या बताऊं, बड़ी हो गई। अब मतलब कुछ भी समझ लीजिए आप, मतलब हमारी, अब बोल ही देता हूँ यार, फट गई है ना। पुल पे जाके ड्रोन शॉट तो दूर की बात है, साला उस पर पैर रखते भी ऐसे लग रहा था ना कि ये अपना आखिरी स्टेप होने वाला है। तो समझदारी इसी में थी कि लंबे हैं ज़रूर है, लेकिन हम वो काम नहीं करते, हम वो काम नहीं करते जो नहीं करते, वो वाले काम नहीं करते। लंबे ज़रूर है, नीचे के फॉर्म में ये नीचे जाके देखना पड़ेगा। पीछे तो शमशान घाट है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसके बाद। आगे वो वेट कर रही है। ओहो दोस्तों, मौसम ठंडा हो गया है, हवा चल रही है और चाय की तलब फिर से लग गई है। कितनी चाय और पीते पिछली हैं, सीट वापस से वेट कर रही है। अरे कितनी चाय पीते हैं यार, तो कितनी चाय पीते हैं, चाय के बिना चलता ही नहीं। 5 बज गए शाम के, लेकिन चाय नहीं खत्म हो रही। इसको ऑन कर रहा, स्टेबल रखना। नहीं कौन से गाँव? लंगेरा लगेरा गांव का नाम है। एज पर यू कौन सा गाँव है? लंगरी लांगरी। लंगरी तो गाइस पहुंच चुके हैं लंगेरा गाँव। पहले मैंने बोला लंगरी, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग इन आवर लैंग्वेज। लंगरी इज दैट इसमें पीस के मसाले बनाते, तो नाम है लंगेरा। नेटवर्क यहाँ पे बंद हो गया है। तो मित्रों, आगे की खबर ये है कि हम चंबा भद्रवाह रोड पे हिमाचल के आखिरी गांव लंगेरा में है, और लंगेरा में लास्ट इनकी चेक पोस्ट है। वहाँ पे आपकी फिर से एंट्री होगी। ये एंट्री बहुत ज़रूरी होती है, आपका नाम, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर, आपका आईडी नंबर सब लिखते हैं। गड़बड़ करोगे तो फंस जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। यहाँ से लास्ट चेक पोस्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे तक हिमाचल का एरिया है। उसके बाद में ये कच्ची रोड ख़त्म हो जाएगी, पक्की रोड, डबल रोड शुरू हो जाएगी। और जैसे ही पक्की और डबल रोड शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए आप JNK में एंटर कर चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पदरी पास। बेहद खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक जगह है। आप आइए, कभी मेरे कहने पे मत जाइए, आके खुद देखिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हर तरफ आप नज़र घुमाएंगे आपको ये ब्यूटीफुल मीडोज़ दिखेंगे। यहाँ पे किसी भी तरफ आप देख लीजिए। तो कभी आओ पिकनिक पे, चिल मारो। यहाँ पे मौसम एकदम बढ़िया रहता है हर वक्त। बाकी धूप छाँव का खेल तो चलता ही रहता है। अभी मेरे पीछे देखिए, बादल देखिए आप, क्या मस्त मौसम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे, हम जय वैली पहुँचेंगे और जय वैली में फुल लॉन्च चिल चलेगा हमारा आज।